हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते और सफलता की चोटियां छूना चाहते तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 33, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिच और पुअर माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है, रिच और पुअर लोग में क्या फ़र्क होता है, रिच माइंडसेट के लोग कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या हैबिट्स होते हैं, और पुअर माइंडसेट के लोग की क्या हैबिट्स होती है। क्योंकि ये जो कुछ भी है माइंडसेट का गेम है। आदमी का जैसा माइंडसेट होता है वैसा ही वो बनता है। अगर कोई रिच माइंडसेट का आदमी, अगर हर चीज़ उसकी चली जाए, बिजनेस पूरा ख़त्म हो जाए, वो पूरा डाउन हो जाए, वो ज़ीरो हो जाए, फिर दोबारा कुछ सालों में वो रिच बन जाएगा। लेकिन ठीक उसी तरह कोई पुअर माइंडसेट का आदमी अगर कौन बनेगा करोड़पति में भी करोड़ों रुपये जीतता है तो कुछ सालों के बाद वो फिर वही नीचे आ जाता है जहाँ से वो शुरुआत की थी। सब कुछ हमारे माइंड में होता है। दुनिया में जो कुछ भी आज देख रहे हैं आप, किसी न किसी के माइंड में पहले बना था, बाद में वो दुनिया में आया था। आपके जो इंटरनल वर्ल्ड है, आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्सटर्नल वर्ल्ड सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। जैसा आप सोचते हो माइंड में, वैसा ही आपके साथ होता है। तो शुरू करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिच माइंडसेट वालों की टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट होता है, वो क्या हैबिट्स होते हैं उनके, और पुअर माइंडसेट के लोग कहाँ पर अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और क्या हैबिट्स उनके होते हैं। और अगर आप भी रिच बनना चाहते हो तो रिच माइंडसेट वाले जो करते हैं, जहाँ पर वो टाइम बिताते हैं, जहाँ पर वो जो हैबिट्स वो अपनाते हैं, वो आप भी अपनाइए, आप भी वहाँ पर टाइम गुजारिए ताकि आप भी रिच बन सके। तो वन बाय वन देखकर ये डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। रिच माइंडसेट के लोग करते क्या है और पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं। नंबर 1, रिच माइंडसेट के लोग पढ़ते बहुत है, बुक्स, यानी दे रीड लॉट। चाहे आप वॉरेन बफेट को देखो या फिर बिल गेट्स को देखो या कोई भी जितने भी रिच लोग हैं, जैक मा हुआ, ये अपना ज़्यादातर वक्त अच्छे बुक्स पढ़ने में बिताते, क्योंकि वो लोग का मानना है, बिलीव होता है कि इन्वेस्ट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग ज़्यादातर वक्त गॉसिप्स में बिताते हैं। गॉसिप से लॉट बोलते हो, यानी बहुत रीड ए लॉट, गॉसिप से लॉट, यानी दूसरों के बारे में ही इनकी फिक्र होती है। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा, वो फिल्म एक्टर किससे शादी करा, वो फिल्म एक्टर कहाँ पर गया, ये लीडर पॉलिटिकल कहाँ गया, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहा है, बस इनकी फिक्र उसमें ही होती है। इनका ज़्यादातर टाइम गॉसिप्स में ही गुजरता है। सेकंड डिफरेंस, रिच माइंडसेट के रिच लोग टीवी में इंटरव्यूज़ देते हैं। वो सोशल मीडिया का यूज़ अपने आप को ब्रांड बनाने में यूज़ करते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप हुआ, चाहे वो यूट्यूब हुआ, वो वीडियोस उनके देखने को मिलते हैं आपको, क्योंकि वो अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहते। तब दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग, उनका मैक्सिमम टाइम टीवी देखने में, कुछ हो ना हो उनके घर पे एक बड़ा टीवी ज़रूर होता है, वो मैक्सिमम टाइम टीवी पर इन्वेस्ट करते हैं। और टीवी पे देखते क्या है, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, पॉलिटिक्स,
क्रिकेट मैचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा और सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप पे जितने भी फॉरवर्डिंग मैसेजेस वीडियोस आते हैं वो देखते हैं। फेसबुक पर टाइम को वेस्ट करते हैं। यूट्यूब पर पिक्चरें देखते हैं, कॉमेडी या रील्स पर गुजारते हैं। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये होता है पुअर माइंडसेट और रिच माइंड। रिच माइंडसेट वाले हर चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे टेक सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेना भी चाहिए। एनएलपी का भी एक बहुत ही पावरफुल पिलर है, कहता है यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रियल में भी सच है। आप अगर आज सक्सेसफुल है, आज अगर आप हेल्थी है, आज अगर आप वेल्थी है, आज आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, इसका कारण सिर्फ आप है। आपने अच्छा डाइट लिया, आपने जंक फूड नहीं हुआ, आज आप हेल्थी है। आपने हर रोज़ कंसिस्टेंसी काम किया अपने गोल्स पर, आज आप सक्सेसफुल है, इसका कारण आप है। आज आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव से अच्छे रिलेशंस रखें, इसलिए आपके रिलेशनशिप अच्छे, इसका भी कारण आप है। तो ये होती है उनमें, ये हैबिट होती है रिच लोगों में कि वो अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई भी काम के लिए वो अपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं, वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। वो हर एक को ब्लेम करते हैं। वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, वो अपने टीचर्स को ब्लेम करते हैं, अपने स्कूल को ब्लेम कर सकते हैं, अपने लोकेलिटी को ब्लेम करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हर चीज़ सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। मेरे पेरेंट्स गरीब थे, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरे स्कूल में अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम नहीं था, मेरा महल्ला ये लोकेलिटी सही नहीं थी, गवर्नमेंट सही नहीं। तो इनका फोकस पूरा दूसरों को ब्लेम करने पे होता है। लेकिन रिच माइंडसेट के लोगों का फोकस अपने आप पे होता है। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं किसी काम के भी लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये आता है कि वो लोगों को ग्रो होते हुए देखकर, रिच लोगों को ग्रो होते हुए देखकर, लोगों को रिच होते हुए देखकर उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोगों को बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ग्रो होते हुए देखकर जेलस फील करते हैं। वो रिच लोगों से बहुत जेलस फील करते हैं। अगर कोई आदमी मनी है सो लोगों को अगर जेलस फील करता है तो उसके पास कभी भी मनी नहीं आती, याद रखिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, रिच माइंडसेट के लोग का फोकस अपने स्ट्रेंथ्स पे होता है। अपने पास जो स्ट्रेंथ है उस पर वो फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनके पास शू नहीं है तो वो शू नहीं है बोल के और उस जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं अपने लेग्स पर। वो अपने माइंड में कहते हैं कि चल भलाई शूज़ नहीं है, लेग्स तो है, पैर तो है मेरे पास। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पैर भी नहीं है, तो उनका फोकस जो चीज़ें उनके पास है उस पे होता है। जबकि पुअर माइंडसेट वालों का फोकस उन चीज़ों पर होता है जो उनके पास नहीं है। उनका फोकस मेरे पास शू नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा रंग काला है, मेरा हाइट छोटा है, मेरा बाल नहीं है, इन चीज़ों पर होता है जो उनके वीक पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट देखते हैं। रिच माइंडसेट के लोग हमेशा साइलेंट रहने की कोशिश करते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और वो पीस चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग दे टॉक मोर, बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बातें, बड़े बड़े बातें करते हैं और उन्हें शोर शराबा बहुत पसंद होता है। बाजे बजाना, बाजे सुनना उनकी आदत होती है। नेक्स्ट 8th पॉइंट में देखते हैं कि रिच माइंडसेट के लोग किसी काम को भी छोटा या बड़ा नहीं समझते, सब काम को एक काम के नज़रिए से देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पर काम करते, लेकिन दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग
काम करने से पहले उसे छोटा या बड़ा समझते हैं। ऑटो चलाना, ड्राइवर को छोटा काम समझते हैं, क्लीनिंग को छोटा काम समझते हैं, सिक्योरिटी को छोटा काम। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर फ़र्क होता है इनकी सोच में, रिच और पुअर की। 9th पॉइंट आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, रिच माइंडसेट के लोगों का, वो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। मनी वर्क्स फॉर देम, मनी वर्क्स फॉर रिच पीपल, वेयर एज पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। गरीब पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर पैसे को काम पर लगाता है। और नेक्स्ट आता है, रिच लोगों के अक्सर गुड हैबिट्स होते हैं, अच्छे हैबिट्स होता है। उन अच्छे हैबिट्स की वजह से वो जीवन में रिच बनते हैं, वेल्दी बनते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट के लोगों के अक्सर बैड हैबिट्स होती है। सक्सेस, याद रखिए, सक्सेस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। आपके अगर डेली हैबिट्स अच्छे होंगे, रिच माइंड जो आज डिस्कस करे वैसे अगर आपके डेली हैबिट्स होंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस आएगी। तो ये है दोनों में डिफरेंस, रिच माइंडसेट और वर्सेस पुअर माइंडसेट। और आप भी अगर रिच बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, तो इनके हैबिट्स को, ये जहाँ इन्वेस्ट करते टाइम उसे ही फॉलो करिए, उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, आप भी रिच बन सकते हो। अब देखते हैं कि इस 2023 में कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फिटनेस के रूल्स, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें कुछ रूल्स आपको मालूम होनी चाहिए। आज हम कुछ रूल्स को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, नंबर 1 रूल इज़ रूल 72। ये रूल 72 से क्या पता चलता है? इससे पहले भी मैंने कई बार इसका बारे में बात की, याद करिए, रिकलेक्ट करिए। ये रूल 72 क्या है बोले तो, रूल 72 से आप जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा उससे अगर डिवाइड करेंगे, 70 फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप निफ्टी 50, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बताता है कि वो 15% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देता है। तो आप 72/15 करेंगे तो 4.8, वो ये फार्मूला ये बताता है कि कितने साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होता है, आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट किए वो डबल होता है। तो 72/15, 4.8 ईयर्स में आपका पैसा डबल। सेकंड में 114 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे आपको ये पता चलता है कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ट्रिबल कब बनता है, कितने साल में बनता है। 114/15 इज इक्वल टू 7.6 ईयर्स में आपका पैसा ट्रिबल हो जाता है। रूल 70 बताता है कि आपके पास अगर कुछ पैसा है उसे आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करें, सिर्फ घर पर अपने पास रख लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख है, आप अपने तिजोरी में रख लिए, तो 70 बाई इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, किस परसेंटेज से आज इन्फ्लेशन चल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6% इन्फ्लेशन एवरी ईयर, यानी 70/6, 11.5 यानी 11 साल, 11.5 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। आज आपके पास 50 लाख है, 11.5 साल बाद वो उसकी वैल्यू 25 लाख जैसी हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ आता है 50-30-20। आपके पास अगर कोई प्लानिंग नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तो बस इसे अपनाइए। 50-30-20, जितना भी इनकम आपका आता है, इनकम आते ही 50% आपको चाहिए आपके नीड्स के लिए रखिए। घर का रेंट, घर के खर्चे, फूड, जो भी नेसेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो भी आपके नीड्स है उसके लिए 30% आपके वांट्स के लिए, यानी कुछ आपके जो ख्वाहिश है, जो आप एंटरटेनमेंट, फिरते हैं दोस्तों के साथ, इसके लिए 30%। 20% आपको सेव करना और उसे इन्वेस्ट करना होगा। ये 30-20 को आप इधर से इधर अगर हटा लिए, 20% वांट्स के लिए, 30% सेविंग के लिए, तो और अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट, 40% EMI, यानी आजकल नौजवान जो हाईटेक वगैरह हर जगह आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, सैलरीज तो अच्छी रहती है
और उन्हें लोन्स के ऑफर्स बहुत आते रहते, वो हर चीज़ लोन पे लेना शुरू कर देते। बाइक ले लिया, कार ले लिया, टीवी ले लिया, वो ले लिया, फ्रिज। तो याद रखिए, आपका जो नेट इनकम यानी आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, आफ्टर टैक्स जो नेट इनकम आती, मैक्स टू मैक्स ओनली 40% आपका EMI में जाएंगे। जितने भी आपके EMI होंगे, अगर उसको कैलकुलेट किए तो इट शुड नॉट बी मोर देन 40% एट द मैक्स। ये एक रूल है। 6th में 10% रिटायरमेंट रूल, यानी आप जैसा ही कमाना शुरू कर दिया, आपकी अर्न करना शुरू करते इनकम, जॉब से हो, बिजनेस से, तो आपके रिटायरमेंट के लिए, यानी 60 ईयर्स में जब आप रिटायर होंगे, उसके लिए 10% आपके नेट इनकम में से, या आपके सैलरी, एनुअल इनकम, फॉर एनुअल सैलरी आपकी 5 लाख है, तो 10% होता है 50,000। 50,000 को एवरी ईयर आपको इन्वेस्ट करना होगा, और 10% एवरी ईयर इंक्रीमेंट भी आता हो, वो 10% ऐड करते हुए अगर आप 25 के हो, अगर 35 ईयर्स तक अगर उसे ही इन्वेस्ट करते जाओगे, तो आपका रिटायरमेंट फंड लाखों नहीं करोड़ों में आपके पास जमा हो जाएगा। और आप जब हमें थैंक्स करोगे, तो इस रूल को फॉलो करिए। जो यंगस्टर्स है 25-30 के एज, अभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग करिए। नेक्स्ट आता है 7th, वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी फंड। हर एक को इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। फाइनेंशियली फिट होना चाहते हैं और अपनी जर्नी को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड, यानी एटलीस्ट 6 months to 1 year जितना आपकी इनकम है मंथली, फॉर एग्जांपल 50,000 है आपकी इनकम है, तो 6 months के क्या हुए, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इमरजेंसी फंड वो लिक्विड फंड्स होना चाहिए। दूसरा, उसके साथ साथ आता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। 10 times ऑफ द एनुअल इनकम, यानी एनुअल सैलरी आपकी 10 लाख से पर एनम 10 लाख इंटू 10, 1 CR का आपका टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।